नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में एक छोटा सा रोल निभाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ का शानदार सा प्रैक्टिस सेट, जिसके जरिए हम मैथ के देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन मैथ के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम SSC CHSL CPO और सिलेक्शन पोस्ट 12 का एग्जाम जो होना है और RPF का एग्जाम, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट को करते हैं अपना स्टार्ट। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा, आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 10 विद्यार्थियों के एक समूह का औसत 20 अंक है। ठीक है, एक विद्यार्थी ने समूह छोड़ दिया, जिसके कारण विद्यार्थियों का औसत 21 हो गया, परंतु विद्यार्थियों के समूह में एक सदस्य शामिल हुआ, जिसके कारण औसत कितना हो गया? 20.6 हो गया। तो छोड़ने वाला सदस्य और समूह में जुड़ने वाले सदस्य, दोनों का औसत क्या होगा? उन दोनों का औसत बताना है, जिसे छोड़ा और जिसने ज्वाइन किया नया। ठीक है, बताना है दोनों का औसत कितना रहेगा। ठीक है दोस्तों, बताइए आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन का ऑप्शन आपके पास 16, 15, 13 और 14। बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन में पहली लाइन क्या बोली है? 10 विद्यार्थियों के समूह का औसत अंक कितना है? 20 रुपए। 20 मतलब 20 अंक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले औसत का फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। फॉर्मूला देखिए क्या होता है औसत का। औसत होता है प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में अगर मुझे देखिए इसमें फॉर्मूले में अगर ये प्रेक्षणों का योग निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? औसत इंटू कुल प्रेक्षण, औसत गुणा कुल प्रेक्षण इजिकल टू योग। मेरे पास प्रेक्षणों का योग मुझे मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़िए, 10 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 20 दिया हुआ है। देखिए अगर मुझे कुल योग निकालना, मतलब जो विद्यार्थियों के टोटल मिलाकर कितने अंक थे, मतलब सबके 10 के 10 जो हैं, 10 के 10 के कितने अंक मिलेंगे? चलिए निकालते हैं। कुल अंक कैसे निकलेंगे? देखिए औसत कितना दिया होगा? औसत दिया हुआ है 20। कुल कुल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, इंटू 10 कितना आ गया? 200 आ गया। ठीक है, मतलब उनका जो औसत थे, मतलब टोटल अंक थे उनके 10 के 10 के मिलाकर 200 बन रहे थे। ठीक है, 200 को उसने एवरेज निकाला कुल, तो उसका एवरेज निकाला 20। ठीक है, मतलब कुल अंक कितने थे? 200 थे। अब देखिए अगली लाइन पढ़िए। देखिए समूह, एक विद्यार्थी ने समूह छोड़ा, जिसके कारण औसत कितना हो गया? 21 हो गया। देखिए इसी टाइप से इनका भी निकालेंगे कुल अंक। कुल अंक देखिए, कुल अंक निकालने के लिए देखिए एक ने छोड़ दिया, 10 थे, 10 में से एक ने छोड़ दिया, कितने बचेंगे? 9 विद्यार्थी बचेंगे। कितना जाएगा? 21 गुना टोटल अब कितने विद्यार्थियों के 9, मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, कितनी आ जाएगी? 8189। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में अगली लाइन क्या बोल रही है। देखिए परंतु विद्यार्थियों के समूह में एक विद्यार्थी शामिल हुआ, जिसके कारण विद्यार्थियों का औसत कितना हो गया? 20.6 हो गया। देखिए एक कम हुआ था, अब क्या हुआ? फिर से एक बढ़ गया कुल अंक। ठीक है, अब देखिए फिर से एक जुड़ा तो 10 हो गए फिर से, और औसत कितना हो गया? औसत हो गया 20.6 इंटू कितने? 10, कितना आ जाएगा? 206। देखिए क्या बताना है मैं, देखिए ये था सबसे पहले का स्टार्टिंग का। ठीक है, स्टार्टिंग का था, एक व्यक्ति घटा, कितना हो गया? 89। मतलब जो घटा हुआ उसकी वैल्यू कितनी होगी? 200 माइनस 89 करेंगे, कितना आ जाएगा? 11। कितनी आएगी? छोड़ने वाला कितना आएगी? छोड़ने वाली की वैल्यू 200 माइनस 89 कितनी आ जाएगी? 11। पहले हमें मिल गया, जिसने सदस्य छोड़ा उसके अंक कितने थे? उसके अंक थे 11। अब देखते हैं जुड़ने वाला। जुड़ने वाला जुड़ने वाले को कैसे निकालेंगे? देखिए बाद में जुड़ने के बाद कितना बना? 206 माइनस, देखिए उससे पहले कितने थे? 9 सदस्यों का 189। इसको घटाएंगे, कितना आएगा? देखिए इसको घटाएंगे जब हम, कितना? 11 और 6 कितना जाएगा? 17। 17 ही बचेगा ना? हाँ 17 जाएगा। अब देखिए हमसे क्या पूछा था? जिस सदस्य ने छोड़ा और जिस सदस्य ने ज्वाइन किया, उनका औसत। देखिए छोड़ने वाला कितना है, निकालू इसको मैं। देखिए मैं निकाल देता हूं औसत। छोड़ने वाला 11 प्लस जुड़ने वाला 17 बटे 2, क्योंकि 2 सदस्य हैं तो 2 प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी जाएगी? 2, और योग कितना हो जाएगा? इन दोनों को निकाल देंगे, कितना आएगा? इनको जोड़कर 28 बटे 2 कितना आएगा? 14 इसका आंसर रहेगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है,
ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं पहले। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए मैं क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1/x इजिकल टू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इजिकल टू क्या रहेगी। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है 128, 194, 196 और 256। करिए सॉल्व क्वेश्चन को, आंसर बताइए कमेंट में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर। देखिए क्वेश्चन में पहले ये दिया हुआ है, इतना इतना पोर्शन। देखिए इस पोर्शन से हम अगली लाइन में क्या पहुंचेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे। पहले ये वाला पोर्शन निकाल लेंगे इसमें। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू आएगी, फिर इस पोर्शन को निकालने के बाद फिर हम जाएंगे डायरेक्ट नीचे वाले पोर्शन पर, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, फिर हमारे पास इसका आंसर जाएगा जो हमारा इसका वैल्यू आएगी। ठीक है, देखिए इस पोर्शन को कैसे निकालेंगे, देखिए हमें 1 प्लस x प्लस 1/x दिया हुआ है इक्वल टू कितनी दी हुई इसकी वैल्यू 4। देखिए अगर मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, इसको मानते हैं k, जो 4 में दिया हुआ है इसको मानेंगे k। क्या होता है इसको निकालने के लिए फॉर्मूला, k का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। सो k माना तो इसका स्क्वायर करेंगे 16 का, 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16 माइनस 2 कितना जाएगा 14। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को निकालने के लिए ये इसके लिए k का वर्क करेगा, k का काम ये करेगा, इसमें भी ऐसा करेंगे। k का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 2 194। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 25 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए करिए क्वेश्चन को सॉल्व और अपना आंसर बताइए कमेंट में, क्या आंसर रहेगा आपका कमेंट में। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसे फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, MDH। ठीक है, देखिए M मतलब मैन, D मतलब डे और H मतलब हावर, HOUR हावर्स। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहली लाइन पढ़िए क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 15 व्यक्ति कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, पूरा 5 दिन में कर देते हैं। मतलब व्यक्ति कितने हो गए हमारे पास, 5 हो गए, और कितने दिन में कर रहे हैं, 15 व्यक्ति हो गए। 15 व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। ठीक है, 5 दिन में कर रहे हैं। हमें बताना है अगर व्यक्तियों की संख्या 25 हो जाए, मतलब फिर M कितने हो जाए, M अगर 25 हो जाए तो हमें बताना कितने दिन में करेंगे, मतलब दिन को मान लेंगे x। देखिए इसमें हम आवर दिए हुए थे, घंटे दिए हुए थे, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब इन दोनों का वर्क था हमारा, इन दोनों का यूज करेंगे, डे का और मैन का। देखिए काटेंगे, 5 से कट जाएगा 25 कितनी बार, 5 बार, और 5 से काटेंगे 15 कितनी बार कटेगा, 3 बार। मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 3। मतलब कितने दिन में कर देंगे 25 व्यक्ति, 3 दिन में। ये क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा अगला, देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है 3 ठोस घनों
जिनकी भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 मीटर है को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना रहेगा नया घन जो बनेगा इन तीनों को मिलाकर, 3, 4 और 5 इन्हें मिलाकर एक नया घन बनाना है, उसका बताना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना रहेगा। ऑप्शन आपके पास है 116, 115, 216, 215। करिए क्वेश्चन को सॉल्व और बताइए आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, तीन घनों जिनकी भुजाएं क्रम से 3, 4 और 5 मीटर है को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें बताना है। देखिए अगर 3 घन दिए हुए हमें, अगर हम इससे चौथा घन बनाएंगे मतलब जो इन तीनों का आयतन होगा वो मिलाकर एक चौथे के आयतन के बराबर होगा। जो अलग से बनाएंगे आयतन इनके बराबर होंगे, मतलब तीनों का मिलाकर जो बड़ा वाला बनेगा ना उसका आयतन और इन तीनों का मिलाकर आयतन एकदम बराबर होगा। मतलब बात कहने की क्या है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है हमारा ए क्यूब। ठीक है, मतलब जो बड़ा वाला बनाएंगे ना, बड़े वाले को लिखूंगा मैं ए क्यूब, बड़े वाले का आयतन ए क्यूब इजिकल टू क्या होगा, ए क्यूब 1 प्लस ए क्यूब 2 प्लस ए क्यूब 3। मतलब ये वाला पहला वाला हो गया, जिसकी 3 मीटर भुजा दी हुई, ये वाला हो गया, ये 4 मीटर वाला है, 5 मीटर वाला। इन तीनों का जो आयतन होगा वो बड़े वाले के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं हम बड़े वाले का आयतन निकालते हैं। ए क्यूब इजिकल टू देखिए 3 का क्यूब, देखिए क्या दी हुई है 3 मीटर, 3 मीटर का 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, कितना आ जाएगा ए क्यूब इजिकल टू कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 प्लस 4 का 64 और 5 का 125। देखिए अब इन तीनों का आप जोड़ोगे ना तो कितना आएगा, ए क्यूब इजिकल टू 216। ठीक है, तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालेंगे, मतलब बड़े वाले घन की जो भुजा होगी वो कितनी होगी, भुजा निकालेंगे ए की वैल्यू। कैसे निकलेगी ए की वैल्यू, ए इजिकल टू देखिए इधर क्यूब है, इधर जाकर रूट बन जाएगा, रूट 216 क्यूब रूट होगा एक, मतलब पावर 3 वाला रूट, पावर 3 क्यूब रूट। ठीक है, देखिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 216 आपको पता होगा, 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है, मतलब इसकी वैल्यू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी ए की वैल्यू। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था हमसे नए वाला जो घन बनेगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यहां निकालेंगे इसको, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, संपूर्ण पृष्ठ का 6a²। ठीक है, मतलब ए की जगह पर भुजा की वैल्यू रख देंगे और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 6 गुणा 6 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 6 गुणा 36, फिर कितना जाएगा 216। यही हमारा आंसर रहेगा 216, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 800 और 840 रुपये मिलती है। ठीक है, 3 वर्षों में और 4 वर्षों का हमें दिया हुआ है, 800 और 840 रुपये मिलती है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है हमें, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व, ऑप्शन आपके पास 5.5%, 6%, 5% और 4.5%। बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। 3 वर्षों में राशि दी हुई है हमें और 4 वर्षों में दी हुई है। 3 वर्षों में हो रही है 800 और 4 वर्षों में हो रही है 840। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखिए बोला है थर्ड ईयर और 4th ईयर। देखिए थर्ड ईयर में कितनी हो रही है, थर्ड ईयर में हो रही है 800 रुपये और 4th ईयर में हो रही है 840 रुपये। देखिए काटेंगे इसको, 0 से 0 काट देंगे। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे और थोड़ा सा, किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे। 4 से कटेगा 20 बार और ये कटेगा 21 बार। ठीक है, कट जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना बढ़ा है, 20 से 21 हो गया, कितना बढ़ा है 1, और ये कितने पर था 20 पर, अपॉन 20 इंटू 100 काटेंगे, कितना जाएगा 5%। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा, 5% की रेट रहेगी इसमें, ऑप्शन नंबर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 16, 28 और 42 का एलसीएम क्या होगा। बताइए एलसीएम क्या रहेगा इनका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भी एलसीएम निकालना है। ऑप्शन आपके पास है 2, 168, 252, 336। बताइए
चलिए दोस्तों करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। अगर आपको एलसीएम निकालना हो सबसे पहले आप ऐसे लाइन खींच लीजिए, बहुत सिंपल मेथड है ये भी, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकलता है इस मेथड से। कैसे करेंगे, 16, 28, 42। देखिए सबसे पहले से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए किससे डिवाइड हो जाएंगे तीनों, 2 से हो जाएंगे। 2 से 16 कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 28 कितनी बार जाएगा, 14 बार, और 42 कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा। फिर से एक बार 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसको हम। ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 7 बार, ये जाएगा 21 बार को 21 जैसे रख देंगे। फिर करते हैं इसको। अब देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से कितनी बार जाएगा, 4 ऐसे कैसे जाएगा, 7 एक बार, और ये 3 बार जाएगा। अब देखिए अब सबके सब अलग अलग पार्ट से डिवाइड होंगे। क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी यहाँ सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आएगा, 12 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 2 करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए 12 सत्ते 84, 84 गुणा 4। देखिए करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। देखिए 4 चौक 16 का 6, 80 लगेगा 1, 4 8 32 और 1 33, 336। ये हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ये। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर पर आवर है और स्टॉपेज सहित मतलब रुक रुक कर चलेगी अगर वो, तो कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति आवर है। तो प्रति घंटा कितनी मिनट के लिए बस रुकती है, मतलब 1 घंटे में बस कितनी मिनट के लिए रुकती है अगर स्टॉप लेकर चलती है बस। ठीक है, हमें बताना है। ऑप्शन आपके पास है 4 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट और 5 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। स्टॉपेज बताना है, मतलब अगर कोई बस रुक रुक कर चल रही है तो उसकी स्पीड और जो कंटिन्यू चले तो उसकी स्पीड में कितने मिनट का डिफरेंस रहेगा, मतलब टाइम का डिफरेंस बताना है कितना रहेगा दोनों में। अगर वो कंटिन्यू चलेगी 60 किलोमीटर पर आवर की वजह से और स्टॉपेज के साथ चलेगी 54 मिनट के पर आवर की स्पीड से, हमें बताना है दोनों के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए स्टॉपेज सहित कुल क्या दिया पहली लाइन, बस की गति कितनी दी हुई है, 60, और स्टॉपेज के साथ कितनी दी हुई है, 54। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम। फॉर्मूला क्या है हमारा, समय निकालना है। समय इज इक्वल टू तेज चाल माइनस धीमी चाल बटे तेज चाल। देखिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, लेकिन हमें आंसर चाहिए मिनट में आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तेज चाल कितनी है हमारे पास, 60, माइनस धीमी कितनी है, 54, बटे तेज कितनी, 60 गुणा 60। इस 60 से 60 को काट दें, कितना बचेगा हमारे पास, 6, और ये हमारे पास आंसर रहेगा 6 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक नाव शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। यदि धारा की गति 7 किलोमीटर पर आवर है तो नाव से धारा के अनुकूल 108 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ऑप्शन आपके पास है 1, 2, 4 और 6 घंटे। घंटों में दिए हुए हैं ऑप्शन, हमारे 4 ऑप्शन घंटों में है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 11 किलोमीटर पर आवर, तथा धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल है 7 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है 108 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने पर नाव को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व हम, देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए धारा के अनुकूल बोला है, पहले अनुकूल समझ लेते हैं। अनुकूल होता क्या है, अनुकूल गति, इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए अगर कोई नाव है, यहाँ पर है नाव, कोई देखिए मान लीजिए कोई नाव हो गई नाव। देखिए इस टाइप को जा रही है, मतलब इधर को जा रही है नदी में या फिर तालाब में, इसमें भी जा रही होगी, और इस तरफ को जा रही है ना। और जो धारा है, जो नदी की धारा है जो, वो भी इस तरफ को बह रही है, मतलब इस टाइप को बह रही है। दोनों की जो डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इसी टाइप की चाल को क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर देखिए नाव की चाल निकालनी होगी, नाव को देखेंगे अगर नाव को की स्पीड बढ़ जाएगी, अगर दोनों एक साइड हो जाएंगे ना तो नाव तेज चलेगी। मतलब क्या, इसमें धारा की जो चाल होगी, धारा और नाव अगर अनुकूल जाएगी, धारा की और नाव की चाल दोनों जुड़ जाएगी, मतलब नाव प्लस धारा, इन दोनों की जो चाल होगी
मिलाकर जो चाल होगी इसको बोलते हैं धारा के अनुकूल चाल। अगर देखिए, अगर इसमें देखिए नाव इधर को जा रही है और धारा इधर को जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती, तो उसको बोलते हैं प्रतिकूल। मतलब इसमें क्या होता है, नाव की चाल माइनस धारा, क्योंकि अब अपोजिट डायरेक्शन हो गई दोनों की, तो घट जाएगी चाल आपस में। धारा की चाल कम है तो उसमें नाव की चाल में से घट जाएगी वो, ठीक है। इसी टाइप से अनुकूल होता है, इस टाइप से प्रतिकूल होता है। हमसे बोला है क्वेश्चन में अनुकूल के बारे में। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए इसको कर देता हूं मैं साफ। देखिए क्वेश्चन में बोला है नाव की चाल, नाव कितनी दी हुई है, नाव दी हुई है 11 और धारा दी हुई है 7 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है हमें। अब देखिए हमसे पूछा है अनुकूल चाल, अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी इसमें, अनुकूल चाल है मैंने भी आपको बताया, अनुकूल में क्या होता है, धारा की और नाव की चाल दोनों जुड़ जाती है। मतलब 17 प्लस 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा ये, 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, 108 किलोमीटर जाना है हमें धारा के अनुकूल। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें निकालना है समय, निकालना है समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए दूरी कितनी है 108 और स्पीड कितनी है हमारे पास 18, काटने कितना जाएगा 6 घंटे, ये हमारा आंसर रहेगा 6 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक छेद टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि एक नल जो टंकी को भरने का काम करता है खुला हो तो टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। अगर वो नल भी खुला हो तो टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो हमें बताना टंकी को भरने के लिए नल द्वारा कितना समय लिया जाएगा। ठीक है, टंकी को अगर छेद बंद हो, क्वेश्चन ने बोला है अगर छेद बंद हो तो टंकी कितने समय भर जाएगी। दो नल है, एक टंकी को खाली करता है और एक टंकी में पानी डालने का काम करता है। अगर छेद से अगर देखिए 8 घंटे में टंकी खाली हो जाती है। अगर जो भरने वाला नल है उसको भी और जो खाली करने वाला नल है दोनों को अगर साथ चलाया जाए तो टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो हमें बताना टंकी भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। मतलब जो चलने वाला नल है, भरने वाला नल है, उसको टंकी भरने के लिए कितना टाइम लगेगा यदि छेद बंद हो। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन ने बोला है छेद कितने घंटे में, टंकी को खाली कर रहा है 8 घंटे में, और नल प्लस छेद खाली कर रहा है ना, ये कितनी देर में खाली कर रहे हैं, 12 घंटे में खाली कर रहे हैं। देखिए क्या करेंगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा 12 का और 8 का एलसीएम। देखिए 24 ऐसी संख्या है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगी और इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम जितना छोटा होगा उतना हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, 24 को 8 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और देखिए 24 को 12 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। देखिए जो है ना हमारे पास ये क्षमता का अनुपात आया इनका, 3 और 2 का ये अनुपात आया जो क्षमता का अनुपात आया। मतलब छेद की क्षमता है, छेद एक बार में 3 यूनिट पानी के निकाल सकता है। लेकिन अगर उसके साथ में नल भी चला जाए, भरने वाला नल भी चला जाए, तो उसकी क्षमता कितनी जा रही है, 2 यूनिट। मतलब कितनी घट जा रही है, एक यूनिट घट जा रही है, 1 यूनिट घट जा रही है। तो बात कहने की क्या हो गई, देखिए इसकी अकेले की जब 6 छेद की देखिए तो 3 की क्षमता है, और जब उसके बाद नल को भी जोड़ दिया जा रहा तो उसकी क्षमता घट जा रही है। मतलब 1 यूनिट की क्षमता घट जा रही है। तो मतलब नल की क्षमता कितनी हो जाएगी, नल की क्षमता जो 1 यूनिट घट रही है वही नल की क्षमता हो जाएगी। मतलब कितनी जाएगी नल की क्षमता, 1 यूनिट। देखिए ये टोटल वर्क होता है, मतलब इतने यूनिट हमें काम करना है, TW इतने यूनिट हमें काम करना है। हमसे क्या पूछा था, जो नल है उस टंकी को भरने में कितना टाइम लेगा, नल टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट, और नल की क्षमता कितनी है, 1 की, काटने में कितना जाएगा 24 घंटे। यही हमारा आंसर रहेगा 24 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत सिंपल था ये। चलिए देखिए एक बहुत सिंपल क्वेश्चन एक और आ गया हमारे पास। देखिए क्या बोला है, एक सीढ़ी को एक दीवार से कुछ इस प्रकार रखा जाता है जिससे उसका पाद दीवार से 5 मीटर दूर हो जाएगा। ठीक है, दूरी पर है, और इसका शीर्ष जमीन से 12 मीटर ऊंची
खिड़की के ऊपर रखा है, तो हमें बताना है सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी खिड़की तक पहुंचने के लिए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सीढ़ी को एक दीवार से कुछ इस प्रकार रखा जाता है जिससे कि उसका पाद दीवार से 5 मीटर की दूरी पर हो और इसका शीर्ष जमीन से 12 मीटर ऊपर एक खिड़की तक पहुंचता है। तो हमें बताना है सीढ़ी की लंबाई कितनी रहेगी। सीढ़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई बतानी है क्वेश्चन में। ऑप्शन आपके पास 13 मीटर, 24 मीटर, 15 मीटर और 16 मीटर। ठीक है, बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर। देखिए मान लीजिए दीवार हो गई, वो क्वेश्चन समझ आता हूँ पहले आपको मैं। ये दीवार हो गई और ये कोई सीढ़ी लगा दी इसकी हमने, ऐसे में लगा दी सीढ़ी। देखिए क्वेश्चन में बोला है जो सीढ़ी का पाद है, जो सीढ़ी का पाद है उसके दीवार से कितनी दूर है। ये दीवार का पाद बिंदु मतलब क्या बोलते हैं उसका, बिल्कुल नीचे जमीनी वाला सिरा, जो जमीन पर उसका सिरा है उसको बोलते हैं पाद बिंदु। ठीक है, ये हो गया दीवार का पाद बिंदु, ये हो गया सीढ़ी का पाद बिंदु। इनके बीच की डिफरेंस कितनी होगी, 5 मीटर हमें क्वेश्चन में ही बोली हुई है। अब देखिए क्वेश्चन में अगला नहीं, देखिए क्या बोली हुई है, इसका शीर्ष जमीन से 12 मीटर ऊपर, जो इसका शीर्ष आ गए जमीन से ऊपर 12 मीटर, यहाँ पर कोई खिड़की होगी, हो गई खिड़की, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 12 मीटर। हमसे ये वाली दूरी पूछी है, मतलब ये वाली जो दूरी है ये क्या रहेगी। ठीक है, बताइए क्या रहेगी क्वेश्चन में। आपको ऑप्शन दिए हैं 13, 24, 15 और 16। देखिए इस क्वेश्चन का अगर मैं डायरेक्ट आंसर निकालना चाहूँ तो मैं इसका आंसर निकाल दूंगा 13। और आप पूछोगे अब कैसे निकाला मैंने 13 इसका आंसर। देखिए 13 इसका आंसर कैसे निकला हुआ है, अगर मैं इसे पाइथागोरस की पर में लगाऊं, पाइथागोरस की पर में क्या बोलती है, मान लेते हैं इसको, ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, ये सी बिंदु हो गया। पाइथागोरस की पर में क्या बोलती है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस की पर में। अब इसे वैल्यू रखेंगे। देखिए BC की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, BC की वैल्यू दी हुई है 5 का स्क्वायर प्लस AB कितना दिया 12 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, 25 प्लस 144 और जो करेंगे सॉल्व इसको, कितना जाएगा 169 ये आ जाएगा। और AC का स्क्वायर इसके इक्वल में है, AC का स्क्वायर। ठीक है, आप सभी को पता होगा 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 होता है 13 का स्क्वायर, और 13 इसका आंसर रहने वाला है हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा नजरिया था इसमें क्वेश्चन में लगाने का, जो समझने का नजरिया था उस हिसाब से अगर सॉल्व किया जाए तो क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में आपको एक लंबी श्रृंखला दिख रही होगी, हमें क्या बताना है, श्रृंखला का माध्य बताना है, माध्य कितना रहेगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है श्रृंखला में, देखिए 1 फिर 2 है 2 बार, फिर 3 4 बार है, फिर 4 5 बार है, 4 4 बार है, और 5 5 बार है, और 6 कितनी बार है, 6 6 बार है, और 7 है फिर कितनी बार, 7 फिर 7 बार है। इसका हमें माध्य बताना है। ठीक है, बताइए माध्य क्या रहेगा। ऑप्शन आपके पास 20, 5 और 14। बताइए माध्य क्या रहेगा इसमें। देखिए आपको माध्य का फॉर्मूला बताता हूं मैं। माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इस फॉर्मूला का यूज कर हम माध्य निकाल सकते हैं। देखिए संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, देखिए संख्याओं का योग निकालते हैं, इनमें बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला दी हुई है। देखिए इस श्रृंखला में क्या है, एक तो है 1 बार प्लस 2 कितनी बार है, 2 है 2 बार प्लस 3 कितनी बार है, 3 है 3 बार प्लस 4 कितनी बार है, 4 है 4 बार, 4 बार है ना, 4 कितनी बार है, 4 है 4 बार, 4 गुणा 4 की गुणा 4 बार कर देंगे प्लस 5 कितनी बार दिया हुआ है, 5 है 5 बार दिया हुआ है इसमें, 5 गुणा 5 प्लस 6 कितनी बार दिया हुआ है, 6 गुणा 6 बार दिया हुआ है 6, और फिर इसी टाइप से 7 गुणा 7 दिया हुआ है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, 1 प्लस 4 प्लस 3 9 प्लस 4 कितना जाएगा 16 जाएगा, प्लस 5 गुणा 5 25 आ जाएगा, 6 गुणा 6 36 प्लस 7 गुणा 7 49। अब देखिए इनको जोड़ते हैं और फिर इसको कुल संख्या से भाग देंगे। कुल संख्या कितनी बनी है हमारी, 1 और 2, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 हो गई, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28। कुल संख्या कितनी हो गई 28 संख्या हो गई हमारे पास। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए कैसे जोड़ेंगे इसको हम, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30, 30 और 25 55, 55 और 36 55 और 36 बन जाएगा हमारा, ये बनेगा 91, 91 और 49 कितना बनेगा 140। देखिए कैसे करेंगे हम, कुल योग कितना आ गया 140 बटे 28, काटेंगे कितना जाएगा
5, 5 हमारा आंसर रहेगा, 5। यही हमारा इसका माध्य रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कॉलेज चुनाव में जीतने वाले सचिवीय उम्मीदवार को 69% वोट मिले। कितने परसेंट वोट मिले? 69% वोट मिले। और वो अपने प्रतिद्वंदी से 342 वोट अधिक थे, मतलब कि जो जिससे वह जीतता उससे कितने अधिक था उसके वोट? 342 वोट अधिक थे। तो हमें बताना है कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, मतलब टोटल वोट डालने वाले कितने लोग थे, ये हमें बताना है। जीतने वाले को मिले 69% और जो जीता है उससे कितने वोट से जीता है? वो 342 वोट से जीता है। ठीक है, हमें बताना है कॉलेज में कुल छात्रों की संख्या बतानी है। बताइए कैसे रहेगी। ऑप्शन है आपके पास 800, 900, 750 और 1000। ठीक है, बताइए। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मान लीजिए पहले माना कुल छात्र कितने थे? 100 मान लिए मैंने। ठीक है, 100 में से देखिए जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसको कितने परसेंट मिले? 100 का कितना परसेंट मिला? 69%। और जो हारने वाला बचा उसको कितने परसेंट मिला होगा? उसको मिला होगा 31%। ठीक है, 31% मिला। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है प्राप्त हुए और उसने अपने प्रतिद्वंदी, मतलब जो इससे कितने ज्यादा मिले, जिसको इतने 31% वोट मिले होंगे और जो 69% वोट वाला होगा उसको कितने परसेंट वोट अधिक मिले? 300, इनके बीच का डिफरेंस 342 वोट अधिक मिले। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 342 का डिफरेंस है और हमारे अकॉर्डिंग कितना निकलेगा डिफरेंस, देखते हैं कितना निकलेगा। 69 माइनस 31 करेंगे कितना आएगा? 8 और 3 38। हमारे अकॉर्डिंग निकला 38 का, मतलब 342 इसकी वाली दी हुई है 38 की। देखिए सॉल्व करेंगे इसको हम, 19 से काटेंगे इसको हम, 19 कम 19। देखिए काटते हैं, पहले 2 से काटते हैं इसको, 2 से कटेगा 19 बार और ये कटेगा कितनी बार? 2 से 1 7 171 बार। देखिए 19 से 171 कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? एक की वैल्यू आ गई 9। और मेरे से पूछी थी कुल छात्रों की संख्या। देखिए मैंने कुल छात्रों की संख्या कितनी मानी थी? 100। मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें 100 से, कितना जाएगा? 900। मतलब टोटल छात्र कितने थे जिन्होंने वोट डाला? वो थे 900। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना आज का आखिरी क्वेश्चन क्या रहेगा, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। चलिए दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व, हमारा आखिरी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3:5 दिया हुआ है। वे एक साथ समान कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, मतलब एक साथ कार्य करें हो तो 15 दिन में कार्य को कर सकते हैं। तो हमें बताना है बी और सी मूल कार्य का 80% कितने दिन में पूरा कर देंगे, मतलब पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे फिर उन्हें निकालना है बी और सी कितने दिन में उसका 80% काम कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है 15 दिन, 20 दिन, 18 दिन और 12 दिन। बताइए बी और सी टोटल काम को 80% कितने दिन में कर देंगे? चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले दी हुई है एबीसी की दक्षता, मतलब एबीसी की क्षमता। ए अनुपात बी अनुपात सी कितनी दी हुई है? 2 3 5, ये उनकी क्षमता हो गई। ठीक है, और कुल दिन कितने दिए हुए? तीनों मिलाकर कुल दिन 15। ठीक है, आप सभी को पता होगा टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम? TW कुल क्षमता गुणा समय। देखिए तीनों की मिलाकर कुल क्षमता कितनी निकलेगी मेरे पास? 2 3 5, 5 और 5 10, कितना जाएगा? 10 गुणा कुल समय कितना है? 15 दिन। कितना जाएगा मेरे पास टोटल वर्क? 150 मेरे पास टोटल वर्क आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है मुझे, जो टोटल वर्क आया उसका 80% निकालते हैं पहले हम। 150 का 80% निकाल लेते हैं इसको हम। कितना जाएगा? काटेंगे इसको, कितना जाएगा? 120। मतलब 120 यूनिट कितने हैं? कुल वर्क का 80% है। इसको किससे कराना है हमें? बी और सी से कराना है। देखिए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है? 3 और 5 की, दोनों की जोड़कर कितनी आ जाएगी? 8 की। मतलब कुल क्या निकालना है हमें? कुल समय निकालना है। समय इज इक्वल टू कार्य बटे क्षमता। देखिए कार्य कितना करना है हमें? 120 यूनिट। क्षमता कितनी है हमारे पास? 8। काटेंगे कितना जाएगा? 15 8 होता है 120, 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर रहेगा। और सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी टाइप की शानदार सी प्रैक्टिस क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कल फिर आपके लिए एक शानदार सा प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।